हेलो एवरीवन। सब मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज। यस। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो वेलकम एवरीवन। आज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आज इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। मैं आज का होस्ट रोशन गौतम। ये मुझे मौका मिला है कि आज मैं होस्ट कर सकूं। सो थैंक यू फॉर ग्रेट टीम। आज ये ऐसा मंच है हमारा। वैसे तो हम बहुत बड़े क्राउड में, बहुत बड़े मंच पे हम बिजनेस मीटिंग इंफॉर्मेशन सेमिनार लेते हैं, बट समहाउ आज आपको सबको पता है कि क्या सिचुएशन चल रहा है। कभी भी वेबिनार पे आज तकरीबन हमारे साथ 500 लोग जुड़े हुए हैं लाइव, यूट्यूब लाइव पे, और यहाँ पे भी काफी लोग हैं। तो सबका आपका मैं वेलकम करना चाहूंगा। और आप डिजिटली खुद के लिए तालियां बजा सकते हैं इस बात पे। सो सभी लोग एक्साइटेड है? तो ये यस। एक्साइटमेंट रहेगा। एक्साइटमेंट इसलिए कि इस लॉकडाउन के दौर में भी हम सब मीटिंग सेमिनार कर पा रहे हैं, और हमारा बिजनेस इसमें भी रन कर रहा है। और इसके साथ ही जो हम कहते हैं कि बाहर जो माहौल है, उसको हम मात करके आज यहाँ पे पॉजिटिविटी बिखेरने आए हैं। हम सब लोग आज इस सेशन को बहुत उम्दा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत एक्साइटेड करेंगे। आप सब रेडी है? तो कुछ मेरे साइड से कुछ आपके लिए कुछ रिक्वेस्ट रहेंगी मेरी तरफ से, जो मीटिंग के हमारे एटिकेट्स है। सो सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें। अगर कोई सही जगह पे नहीं है, सो आप अपनी जगह पे आ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कोई ड्रेस कोड में नहीं है, सो प्लीज अपना जो वीडियो है वो ऑफ रखिए। और साथ ही में जो आज के जो स्पीकर है उनके बारे में थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। जो आज के जो स्पीकर है वो बहुत डायनामिक है, यंग है, और साथ ही ये बिजनेस को बहुत खूबसूरती से ये बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही उनकी मिसेज इसमें उनका साथ दे रही है, जो अपने ट्रेडिशनल व्यवसाय में भी बहुत उनका खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस है। वो लोगों को उनका टैक्स बचाने में मदद करते हैं, काफी हायर लेवल पे वो काम करते हैं। साथ ही ये बिजनेस में बहुत हायर लेवल पे काम कर रहे हैं। सो दोस्तों, मैं ज्यादा विलंब न करते हुए आप सबके भावनाओं के साथ और आप सबके ब्लेसिंग के साथ हमारे जो आज के स्पीकर है उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज हेल्प मी ऑन द स्क्रीन, मिस्टर नंदलाल एंड तांडेकर सर। थैंक यू सो मच रोशन जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नाम नंदलाल तांडेकर है। जैसे रोशन सर ने बताया, मेरा टैक्स प्रैक्टिस का काम है, बट मैं जो आज आपसे शेयर करने वाला हूँ उसमें मेरा प्रोफेशन का कोई बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं है। थोड़ा एक अलग बिजनेस है जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ। मेरा नाम नंदलाल है और मैं टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, और मेरे और भी बिजनेसेस हैं, मल्टीपल बिजनेसेस मैं करता हूँ, और ईश्वर की कृपा से हम लोग सब बहुत अच्छे हैं। होप सो आप सब लोग भी बहुत अच्छे ही होंगे और अभी लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। बट एक तरफ ज़्यादातर जो लोग हैं लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है पॉजिटिव है, अपने करियर को लेके एक्साइटेड है और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और वो सब आप लोग हैं। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू कि आप लोग एक बहुत अच्छे मिशन में काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा। मेरा प्रोफेशन टैक्स प्रैक्टिस करके मैंने काम शुरू किया था। इनकम टैक्स प्रैक्टिस कर रहा था मैं, जब मैंने बिजनेस देखा था, और मेरे मेरे एक अच्छे मिल ने मुझे बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने मुझे बताया कि क्या है असेट बेस्ड इनकम, और बहुत सारी चीज़ें उनने मुझे करी दैट टाइम। बट जब उनसे मैं मिला बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत वाला है। इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और मल्टीपल कंट्री में वो बिजनेस करते हैं। और जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादातर जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया असेट बेस्ड इनकम प्रोड्यूसिंग बिजनेस। दैट टाइम मैंने जो हमारा जो प्रोफेशन है वो तो ऐसा है कि ज़्यादातर हम लोगों ने जो बिजनेस देखे हैं वो ऐसा है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, बहुत सारा पैसा लगाओ, और पैसा लगाने के बाद सिस्टम बिल्ड करो, और बहुत सारा ओवरहेड के साथ में बिजनेस को बिल्ड करो। दैट मीन्स ऐसा कोई बिजनेस
जिसमें बहुत सारा पैसा लगा हो, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, और ऐसे बिजनेस को हम लोग बोलते थे कि बिजनेस। बट उनने बताया कि ज्यादातर जो एसेट बेस्ड इनकम प्रोड्यूसिंग बिजनेस में ज्यादातर जो रईस लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं, वो यही काम करते हैं कि वो एसेट बेस्ड इनकम प्रोड्यूसिंग बिजनेस में होते हैं। वो लोग इनकम की चिंता नहीं करते, वो लोग असेट क्रिएट करते हैं, वो लोग असेट क्रिएट करते हैं। और ये सारी चीजें उन्होंने मुझे बताया, और थैंक गॉड कि उनने मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलाया जो असेट बेस्ड इनकम प्रोड्यूसिंग बिजनेस में पिछले 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, और मल्टीपल कंट्री में उनका बिजनेस है। इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। और जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं तो एकदम शॉक रह गया, और मैंने बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड किया, बहुत रिस्पेक्ट किया, ताकि वो मुझे कुछ ये बिजनेस के बारे में बताए। और जैसे जैसे समय निकला, उनने अपने ये बिजनेस के बारे में मुझे इंट्रोड्यूस किया, और जब मैंने बिजनेस स्टडी करना शुरू किया, उनने मुझे कुछ स्टडी मटेरियल दिया। जब मैंने बिजनेस को स्टडी करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि ये कुछ अलग बिजनेस है, और ये जो हमने पढ़ा है, सुना है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तब जाके मुझे स्टडी करने को मौका मिला, और मैंने एक बुक पढ़ी रॉबर्ट टी कियोसाकी की, और उस बुक को पढ़ने के बाद मेरी पूरी इंटायर लाइफ चेंज हो गई फ्रेंड्स। उस बुक में उनने बताया कि ज्यादातर जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मिडिल क्लास क्या करते हैं, और अलग अलग कॉर्डेंट के बारे में बात किया। तो थोड़ा आगे मैं बात करूंगा उस कॉर्डेंट के बारे में जो मैंने सीखा। पर मैंने वहां पर एक बड़ी चीज सीखी, जो सीखा कि बहुत ही कम लिटिल ओवरहेड में, बहुत कम खर्चे में आप एक बहुत बड़ा बिजनेस, एक ह्यूज बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हो, जो आपकी अपनी कंपनी होगी, और जो आपकी कई जनरेशन के लिए आप एक लेगेसी क्रिएट करेंगे। सो दैट मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, और मैंने जैसे जैसे बुक को पढ़ी, तो मुझे एक बात समझ में आई कि असेट बेस्ड इनकम प्रोड्यूसिंग बिजनेस में जो इनकम होता है, वो नेचर ऑफ इनकम होता है, वो पैसिव इनकम होता है। और पैसिव इनकम के लिए आप एक असेट क्रिएट करते हैं, और वो असेट आपके लिए लॉन्ग लॉन्ग लाइफ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपको वो इनकम प्रोवाइड करता है। सो दैट आप सब लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि आज मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करने वाला हूँ, ये चीजें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं इनकम के बारे में नहीं बताने वाला हूँ कि आप इनकम कैसे जनरेट करेंगे, कैसे आप पैसा बनाएंगे। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप असेट कैसे क्रिएट करेंगे, और हमेशा आप एक अच्छी इनकम को कैसे एंजॉय करेंगे, और कैसे आप बी कॉर्डन की लाइफ को जिएंगे। और जो मेरे जो मेंटर है जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उनका नाम फिरदौस है, फिरदौस नीलोफर। ये कनाडा में रहते हैं, और इनका बहुत बड़ा ह्यूज बिजनेस है, और वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स टीम के साथ में जुड़े हुए हैं। वो एक बहुत मैन टीम के साथ में जुड़े हैं, जो मल्टा 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 मिलेनियर है। और जब मैं उनसे मिला, तो मैं तो बिल्कुल ईश्वर को लाखों लाख धन्यवाद किया कि थैंक गॉड कि मैं कुछ अच्छे काम किए होंगे, मैं कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, मेरे पूर्वजों ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, सो दैट इस टाइप के ऐसे पर्सन से मेरी मुलाकात हुई, और मैं एक ऐसे सिस्टम से जुड़ पाया, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा पाया जो मेरी मेंटालिटी को चेंज कर पाए, जो मेरे को अच्छी राइट मेंटरशिप दे पाए, और एक अच्छा माइंडसेट दे पाए, और जिसकी वजह से हम लोग आज अपने बिजनेस के लिए हमने कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, कंपनी बढ़ा रहे हैं, और हम एक अच्छी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और एक असेट क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट मैं आपको वही चीज आपको आज बताने वाला हूँ मेरे प्रेजेंटेशन में। सो मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको बहुत ज्यादा ओवरहेड नहीं लगेगा, बहुत सारा समय नहीं लगेगा। आप बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम लिटिल ओवरहेड में एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके आप एक एडवांस बिजनेस को आप अपने घर में बैठ के जिस स्थिति परिस्थिति में हो, उस स्थिति परिस्थिति में आप एक बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। सो गो हेड, आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या बिजनेस हो रही है। और ये जो मैं चीज आपको शेयर करने वाला हूँ, एक एंटरप्रेन्योरशिप है, 21st सेंचुरी का ये बिजनेस है। ये एक बहुत ही एडवांस बिजनेस है, बहुत ही एडवांस बिजनेस है। ये बिजनेस में आपका लिटिल ओवरहेड, बिल्कुल छोटा सा खर्चा है, और आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे। तो हम ऐसे बिजनेस के लिए देख रहे हैं कुछ अच्छे बिजनेस पार्टनर्स, और वो बिजनेस पार्टनर्स में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी होगा। हम ऐसे ही किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस में नहीं लेते हैं, सो दैट हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी कितनी है, क्रेडेंशियल वर्सेस कैरेक्टर। हम लोग देखते हैं कि आपका क्रेडेंशियल क्या है, वो बहुत अच्छी बात है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आप कौन से बैकग्राउंड में हैं, आपका फाइनेंस, आपका सोशल कैसा है, ये सब कुछ बहुत अच्छी बात है। आप बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, या आप एवरेज है, अच्छी बात है। बट आपका कैरेक्टर कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैरेक्टर के चलते ही अगर बहुत अच्छा कैरेक्टर है, तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो जाता है। आपको याद होगा दुर्योधन एक अच्छा कैरेक्टर का व्यक्ति नहीं था, सो दैट उनका पूरा एम्पायर खत्म हो गया। सो कैरेक्टर अगर आपका बहुत अच्छा है, आप लोगों से आप मिलते हैं, सोशल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आप लोगों से यूज टू है, मिलते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो आप ये बिजनेस में बहुत जल्दी सेलेक्ट हो पाए।
एजुकेशन वर्सेस फैक्ट वर्सेस ओपिनियन। यहाँ पर हम आपको एजुकेट करेंगे कि आपको बिजनेस के बारे में, आपको एक राइट बिजनेस के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन देंगे, फैक्ट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ओपिनियन आपको हमेशा बाजार से, मार्केट से, आपके हितैषी पड़ोसी आपको ओपिनियन दे देंगे, बट ओपिनियन को फ्रेंड्स बदला जा सकता है, ओपिनियन हमेशा बदला जा सकता है, मगर फैक्ट कभी बदला नहीं जाता। फैक्ट इज फैक्ट, फैक्ट सच्चाई रहती है, वो कभी बदलती नहीं है, फैक्ट ही हमेशा बदलता है। सो आपको हमेशा अपना माइंड ओपन रखना है फैक्ट के लिए, नॉट ओपिनियन के लिए। आप किससे ओपिनियन ले रहे हैं और फैक्ट को किस तरह से आप ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेक्स्ट लाइफ कैसा होगा। बिल्ड अ केस फॉर योरसेल्फ। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कैंडिडेट हैं, जो पहली बार ये बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, उन्हें अपना बिजनेस, अपना केस को खुद बिल्ड करना चाहिए। जैसे हर एक चीज होगा ना कि हमें एक सामने वाले के लिए हमें अच्छा कुछ करना है। सो यहाँ पर आपको बहुत बारीकी से देखा जाता है, परखा जाता है कि आपकी इंटीग्रिटी कैसी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसी है। यहाँ पर पीपल बिफोर प्रॉफिट को रखा जाता है। यहाँ पर हमेशा रिलेशनशिप को पहले महत्व देते हैं, उसके बाद में हम प्रॉफिट को देखते हैं। और लेवल ऑफ एम्बिशन लेवल, आपका एम्बिशन लेवल कितना है, आप कितने महत्वाकांक्षी है, आप कितने करने के लिए आपके अंदर कितना जुनून है, या आप सिर्फ बहानाबाज करते हैं, आप सिर्फ बहाना बताते हैं। तो हम लोग इस लेवल पे भी हम लोग चेक करते हैं, हम देखते हैं कि हम एम्बिशन लेवल आपका क्या है। और ये सब चीजें जो है, ये आपको आपका केस बिल्ड करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा, सो दैट आपको इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, पीपल बिफोर प्रॉफिट और लेवल ऑफ एम्बिशन, इसको लेकर के आपको अपना केस बिल्ड करना चाहिए। और हम आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में कि आपका जो प्रोसेस जो है वो डिसीजन, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको बिजनेस में सफल होंगे नहीं होंगे, आप ये बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये बिजनेस में एक मल्टा करोड़ बिजनेस आप खड़ा करेंगे। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्या है। आज का जो मीटिंग है, आज जो हम लोग बिजनेस सेमिनार कर रहे हैं, इसमें मैं कुछ चीजों को आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एक है कैश फ्लो अकाउंटेंट, एसेट डेवलपमेंट, बिजनेस प्लान, मेंटरशिप एंड कंपनसेशन स्ट्रक्चर। ये चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आगे देखते हैं। कैश फ्लो अकाउंटेंट का इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी बुक 21st सेंचुरी बुक 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस, उन्हें बहुत सारी किताब लिखी है। कॉर्डेंट, उन्होंने बिजनेस स्कूल लिखा है, कॉपी अपना कैश फ्लो अकाउंटेंट लिखा है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही सक्सेसफुल राइटर है और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ये एक डोनाल्ड ट्रम्प के बिजनेस पार्टनर है, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं कि आपको एक मल्टा मिलियनियर माइंडसेट प्रोवाइड करें। और ये एक बहुत ही तगड़ा इनका नाम है। ये अपनी बुक में लिखते हैं कि पूरी दुनिया में जो लोग इनकम क्रिएट करते हैं, नेचर ऑफ इनकम के हिसाब से आपका अलग अलग क्वाड्रेंट होता है, और हर एक अलग अलग क्वाड्रेंट में आपकी लाइफ स्टाइल, आपका माइंडसेट, आपका व्यवहार, आपकी हैबिट्स हर एक क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है। जिस हिसाब से आपकी हैबिट, जिस हिसाब से आपका नेचर ऑफ इनकम, जिस हिसाब से आपकी सोसाइटी, जिस हिसाब से आपका माइंडसेट होता है, उस हिसाब से आप उस क्वाड्रेंट में फिट होते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं ई और एस क्वाड्रेंट, ये अलग अलग 4 क्वाड्रेंट है, ई, एस, बी और आई, ये 4 अलग अलग क्वाड्रेंट है। ई और एस क्वाड्रेंट के जो लोग होते हैं, ज्यादातर दुनिया में 90% जो पीपल है ई और एस क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ ये कौन होते हैं? ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय। दोनों का नेचर ऑफ इनकम एग्जैक्टली एक जैसा होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। एम्प्लॉय जो है वो अपना पैसा समय देता है कहीं और बिजनेस में या कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां से उनको पैसा गेन होता है। ठीक उसी प्रकार सेल्फ एम्प्लॉय अपने बिजनेस को खुद हायर करता है, और वहां अपने बिजनेस के लिए वो टाइम इनपुट करता है, और बदले में उनको पैसा मिलता है। और बहुत ज्यादा इनका टाइम लेवरेज नहीं होता, सो दैट ये बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, हमेशा एक एवरेज इनकम होता है, और इनका नेचर ऑफ इनकम जो है वो एक्टिव होता है, ये हमेशा एक्टिव इनकम बनाते हैं। दैट मीन्स अभी लॉकडाउन के समय में जितने लोगों का बिजनेस थे, नॉन एसेंशियल मार्केट में जिनने जो बिजनेस कर रहे थे, आज इनके बिजनेस का शटर डाउन, चाहे उसका इन्वेस्टमेंट कितना भी करोड़ रुपीज का हो, वो उनका मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, सुपर बाजार हो, बट ये इनके पास 150 वर्कर भी काम कर रहे होंगे, बट राइट नाउ अगर आज एसेंशियल मार्केट में वो नहीं है और नॉन एसेंशियल में डील करते हैं, तो उनका शटर डाउन है। शटर डाउन है, दैट मीन्स उनका इनकम कितना है? माइनस, जीरो नहीं होता, माइनस होता है फ्रेंड्स। बिकॉज आपकी जो लाइबिलिटीज है, वर्कर को पेमेंट देना है, रेंट पेमेंट करना है, बैंकिंग को इंटरेस्ट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी आना है, वो सब देना ही है, तो ओवरहेड आपका लागू है, बट आपका जो इनकम है वो जीरो हो गया। इनकम जब जीरो हो जाता है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, दैट मीन्स आपका जो इनकम है वहां पर जीरो नहीं होता है, वो माइनस होता है।
सो अभी ये स्थिति है। अगर बहुत सारे लोग अभी घर में बैठे हैं, अगर एक अनाउंसमेंट कर देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की घर बैठो और कोई पेमेंट नहीं, तो क्या होता? सब लोगों की इनकम जीरो हो जाती है। बट आज सिर्फ ये कि किसी का पेमेंट नहीं काटना है और पेमेंट देना है, बट ये चलते ही आप बहुत सारे लोगों को ये मालूम चल गया कि वो घर में तो है, मगर क्या वो दोबारा नौकरी ज्वाइन करेंगे क्या? बहुत सारे लोगों को तो ये चिंता है कि उनको नौकरी में वापस लेंगे क्या नहीं लेंगे। वो घर में बैठे हैं, बट उनकी चिंता है कि वो उनको नौकरी पे लेंगे या नहीं। ज्यादातर जो एम्प्लॉइज हैं आज घर में बैठे हैं। तो आपका अगर परफॉर्मेंस नहीं होगा, आपका आप अगर टाइम का योगदान नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आप अगर रुक गए, थम गए, तो आपका पैसा खत्म, आपको पैसा नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ हो, आप या किसी कंपनी के आप प्यून हो। नेचर ऑफ इनकम दोनों का तरीका है, डिपेंड है कि किसी का इनकम ज्यादा है, किसी का कम है, बट नेचर ऑफ इनकम सेम है। सो दैट अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, टाइम इनपुट नहीं होगा, तो आपको पैसा नहीं आएगा। दैट मीन्स ये बहुत चिंता की बात है। आगे चलते हैं बी कोऑर्डिनेट में। बी कोऑर्डिनेट के जो लाइफ होते हैं वो जबरदस्त बैक लेना। बी जो कोऑर्डिनेट है ये एक बड़े बिजनेस ओनर होते हैं, और ये इनका जो इनके पास एक सिस्टम होता है, इनका इन्वेस्टमेंट होता है, इनका एक सिस्टम होता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इनके लिए काम कर रहे होते हैं, इनके लिए पीपल्स जो है यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं, इनका टाइम लेवरेज होता है, और इनको मल्टीपल जगह से पैसा आता है। और इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इन्वेस्टर जो है ये अपना पैसा लगाता है और इनका पैसा ही इनको लेवरेज करता है, और इनका पैसा ही पैसा बनाता है। सो पहले जो माइंडसेट है हम मेरा जो जब मैंने बिजनेस देखा था, दैट टाइम मेरा जो माइंडसेट था कि ये था कि वेल्थ बिल्डिंग, मतलब इंडस्ट्रियल एज में जो ज्यादातर जब बहुत सारा पैसा लगाना है और बहुत सारे वर्कर यहाँ पे काम करेंगे, तो उस हिसाब से जो बिजनेस चल रहे थे उनको हम बिजनेस बोल रहे थे। बट अभी बिजनेस का जो ट्रेंड है, बिजनेस का जो डेफिनेशन है, ये बदल गया फ्रेंड्स। राइट नाउ, पहले अभी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी बुक में ये भी लिखा है कि अगर आपका इंडस्ट्रियल एज का बिजनेस है और वहां पर आप मिनिमम 500 एम्प्लॉइज आपके लिए वर्क करते हैं, दैट मीन्स आप बी कोऑर्डिनेट में, अदरवाइज आप सेल्फ एम्प्लॉय है। अब उसी हिसाब से अगर इंफॉर्मेशन एज बिजनेस की बात करते हैं, अगर इंफॉर्मेशन एज बिजनेस में आपने अपने एसोसिएट के माध्यम से आपने बिजनेस डुप्लीकेट बिजनेस ओनर, अपना जो बिजनेस ओनर है उसको आपने डुप्लीकेट किया है और बहुत ही कम ओवरहेड में, तो अगर आपके पास 500 से ज्यादा बिजनेस ओनर आपके लिए काम कर रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 500 आपके लिए वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका दोनों का बिजनेस एक जैसा है। दैट मीन्स आप भी बी कोऑर्डिनेट में है। और ये जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एज बिजनेस में, ये बहुत इजी है। बहुत सारे लोगों ने ये बिजनेस अभी ऐसे बनाए हैं जो इंफॉर्मेशन एज बिजनेस में आज बहुत बड़े ब्रांड है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर द ऑब्जेक्टिव में हम देख रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने इसको कवर किया है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी 90% पीपल इस क्वाड्रेंट में होते हैं और 10% वेल्थ को एंजॉय करते हैं, बट बी और आई क्वाड्रेंट में 10% पीपल्स होते हैं और 90% वेल्थ को एंजॉय करते हैं। और ई और एस के जो लोग हैं, ई और एस क्वाड्रेंट के जो लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग ई बी और आई कैटेगरी के लोगों के वेल्थ के लिए काम करते हैं, और इनको जो पैसा मिलता है ये इन्हीं के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं या एक्सपेंड करते हैं। अगर आपको पैसा मिला तो आपका पैसा रेंट में जाएगा, लैंडलॉर्ड को जाएगा, मॉर्गेज में जाएगा, आपका कार लोन में जाएगा, शॉपिंग में जाएगा। तो ये जो आपको कार लोन दिया, जो फाइनेंशियल कंपनी दी, वो किसकी थी? वो एम्प्लॉय की थी, बी कोऑर्डिनेट की, वो बी कोऑर्डिनेट की लोगों की। तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या आपका ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, क्रेडिट कार्ड का पैसा देना पड़ता है, तो ये जितना भी पैसा है आपका यहाँ चला जाता है। तो आपके हाथ में जो पैसा आता है और जो पैसा आप खर्चा करने के बाद जो बचता है, उसके बीच में गैप बहुत ही कम होता है। ज्यादातर लोगों के पास वो पैसा नहीं होता है। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो आपको सिखाए कि कैसे आप ई और एस कोऑर्डिनेट से बी कोऑर्डिनेट में मूव कर जाएं, कैसे आप एक बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड हो और एक राइट मेंटरशिप आपको प्रोवाइड हो, तो आप एक बड़ा बिजनेस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं अगर आपका एम्बिशियस लेवल बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, यहाँ ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किए हैं। अगर आप ई और एस कोऑर्डिनेट में है तो 40 घंटे अगर आप हफ्ते के काम करते हैं, 50 घंटे 50 से एक साल में काम करते हैं, और पूरे अगर साल भर में देखेंगे तो आप 2000 घंटे आप एक साल में वर्क करते हैं, और 2000 घंटे में अगर आप एक साल में 2000 घंटे काम करते हैं और 50 साल अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपका वर्किंग आवर्स होगा सिर्फ 1 लाख घंटा।
अगर आप 1 लाख घंटे का अगर आप काम करेंगे, 1 लाख घंटा का अगर आपके लाइफ का 1 लाख आवर्स इनपुट होगा, तो आउटपुट में मनी के रूप में भी 1 लाख आवर्स ही 1 लाख रुपए 1 लाख आवर्स के हिसाब से आपका अमाउंट बाहर निकलेगा। पर बी कॉर्डेंट के जो लोग होते हैं ना, ये लोग ना ये मेकिंग एंड लिविंग में विश्वास नहीं रखते, ये क्रिएट इन असेट में विश्वास रखते हैं। ये अपनी असेट क्रिएट कर सकते हैं। इनके पास प्रोडक्ट होता है, इनके पास एजुकेशन होता है, इनके पास इंसेंटिव होता है और इनके पास मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं और इनका सभी बिजनेस का जो कंबाइंड जो वैल्यूम होता है, जो टर्नओवर होता है, ये इनका अपना टर्नओवर होता है। सो नेक्स्ट इस हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे ये बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। और बी कॉर्डेंट में अभी मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे जो ब्रांड है जो इंफॉर्मेशन एज बिजनेस के चलते आज ब्रांड हो गए हैं। आप लोगों को मालूम होगा फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लिपकार्ट, ईबे, अमेजन, अलीबाबा, स्नैपडील, ये छोटे ब्रांड नहीं है फ्रेंड, ये बड़े ब्रांड है। ये बिजनेस बी कॉर्डेंट के बिजनेस के ब्रांड है। तो ये क्या करते हैं आपको जान के बहुत खुशी होगी और आपको हैरानी होगी कि ये जो बिजनेसेस हैं ये बहुत ही कम पैसे से शुरू हुए। एक रिसेशन के समय बहुत सारे बिजनेस तो रिसेशन के समय में शुरू करने नहीं था, तो उनने इन्वेंट किया और सिर्फ ट्रायल बेस पे काम करना शुरू किया और आज एक बड़ा बिजनेस और एक बड़ा ब्रांड लेके बैठे। सो क्या होता है, अगर आपको एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। उबेर को आप देख लीजिए, ओला देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए। उबेर आज लार्जेस्ट टैक्सी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट टैक्सी प्रोवाइडिंग कंपनी है, बट इनके पास अपने खुद के कमर्शियल टैक्सीज कुछ नहीं। फेसबुक को देखिए, फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है, दुनिया की बहुत कंपनी है, पर ये उनके खुद एंटेना लेंगे तो नहीं। अलीबाबा.com में जाए, रिटेल लिंक का बहुत बड़ा बिजनेस है ना, जैक मा इनके ऑनर है, बट अगर आप देखते हैं इनका खुद का प्रोडक्ट क्या है, इनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, तो कहीं नहीं। तो इनने पैसा क्या लगाया, कुछ नहीं लगाया। अभी आप एयरबीएनबी की बात कर लो, ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्ज प्रॉपर्टी प्रोवाइडिंग कंपनी है, बट इनके खुद की एसेट कितनी है, नहीं है। आप इंडिया में देख लो, ओयो देख लो, विवा देख लो, इनके खुद की एसेट्स नहीं होती है, इनकी खुद की एसेट नहीं होती, मगर ये एसेट्स प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को रेंट पे। तो इस टाइप से अगर आप बड़ा ब्रांड है आपके पास, आज ये बड़ा ब्रांड एक प्लेटफॉर्म है, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाए जो आप ई कॉमर्स में अपना जो कम्युनिटी है, जो आपकी सोशल कम्युनिटी है, इसको अगर आप कनेक्ट करते हैं और इसमें अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एक बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। मगर इसके लिए आपके पास, जैसे ये जब जो लोग हैं इनके पास अपना ब्रांड था, अपना प्लेटफॉर्म था, वैसा आपके पास भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वैसा आपके पास भी ब्रांड होना चाहिए। तो इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा लगेगा और बहुत सारा समय लगेगा। बट अगर मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करूं कि ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म हमारे पास है, सिर्फ आपको अपनी मेंटरशिप को ऑनरिंग करनी है, और अगर आपका बिजनेस कोच या आपका मेंटर्स आपको अगर क्वालिफाई कर जाए और वो अगर आप उनको सबमिट कर जाएं और आपने आप पार्टनरशिप को ऑनरिंग करे, तो आप एक आने वाले साल, 2 साल, 5 साल में इसी टाइप का एक बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर पाएंगे। सो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस टाइप का आज बिजनेस की भाषा है। तो बी कॉर्डेंट की जो बात करते हैं आप, बी कॉर्डेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आज यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हुए, नोकिया, लिंक्डइन और व्हाट्सएप। नोकिया की शुरुआत आज से 150 साल पहले हुई थी और इनका जो रेवेन्यू था $27 बिलियन था, मगर यहाँ पर 1,03,000 वर्कर काम कर रहे थे। 2014 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने इस कंपनी को परचेस किया, तो आपको विश्वास होगा, आपको बिलीव नहीं होगा, ये $7.9 बिलियन में कंपनी परचेस की गई। बट वही अगर आप लिंक्डइन की बात कर लो, 14 साल पुरानी कंपनी है, 2002 में कंपनी की स्थापना हुई थी और सिर्फ $2.2 बिलियन का इनका रेवेन्यू था। 1200 वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। 2016 में कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज किया, बिकॉज इनके पास 300 मिलियन यूजर है, सो दैट इस कंपनी का जो प्राइस था, परचेसिंग प्राइस $26.4 बिलियन था। तो आप समझ रहे हैं कि सेम कंपनी ने 2 कंपनियों को परचेज किया, पर एक कंपनी का रेवेन्यू था $27 बिलियन और दूसरे कंपनी का रेवेन्यू है $2.2 बिलियन, मगर उधर देखेंगे तो $7.9 बिलियन में वो कंपनी को नोकिया को परचेज किया और लिंक्डइन को परचेज किया $26 बिलियन। तो ये $26 बिलियन दिया क्यों? बिकॉज इनके पास 300 मिलियन यूजर है। वही आप व्हाट्सएप की बात कर लीजिए, आज 2009 में कंपनी स्थापना हुई थी, $0.5 बिलियन की कंपनी है, इनका रेवेन्यू था। 50 वर्कर यहाँ पे सिर्फ काम करते हैं। 2014 में ये कंपनी को परचेस किया था फेसबुक ने और इनका जो परचेस प्राइस था $19.3 बिलियन, क्योंकि इनके पास 500 मिलियन यहाँ पर इनके यूजर है। अब ये यूजर कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं और यहाँ पर सर्विस और
प्रोडक्ट का ट्रांजिशन हो रहा है और इनको एक बहुत बड़ा इनकम क्रिएट हो रहा है। तो अभी जो पहले जो बी कॉर्डन का बिजनेस था और अभी के बी कॉर्डन के बिजनेस में सिर्फ इतना फर्क है कि आज वो बिजनेसेस बड़े हैं, वो बिजनेस बड़े प्लेटफॉर्म में है जिनके पास नेटवर्क की असेट है। अगर आप इस चीज को समझ लें कि वैल्यू ऑफ नेटवर्क क्या है और ये कैसे बिल्ड किया जाता है, अगर आपको कोई कनेक्ट करने वाला हो जाए, कोई आपको ऐसा मिल जाए जो आपको ये बताए कि कैसे आप इसे कनेक्ट करते हैं, कि इतना इजी नहीं है, तो आप इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट थोड़ा आगे देखते हैं कि ये जो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि ये जो कंपनियां हैं, ये ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने परचेस किया लिंक्डइन को $26.2 बिलियन में, और वही फेसबुक को परचेस किया फेसबुक ने परचेस किया व्हाट्सएप को $19.3 बिलियन में, है ना। यही अगर आप इसकी बात कर रहे थे लिंक्डइन की, तो 26। तो ये जो इतना बड़ा अमाउंट क्यों दिया, इसका एक ही कारण है, इनके पास बहुत सारा यूजर है, इनके पास बहुत बड़ा कस्टमर का एक नेटवर्क है, सो दैट इस कंपनी का रेवेन्यू, परचेस प्राइस बढ़ जाती है। सो इस टाइप से अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपना एक असेट क्रिएट कर सके, अपना एक ब्रांड आप बिल्ड कर सके, अपना कम्युनिटी आप बिल्ड कर सके, और वहां पर ट्रांजेक्शन हो और बदले में आपको पैसा मिले, और ये आपकी असेट हो और इस असेट बेस आपको इनकम क्रिएट हो, तो मजा आ जाएगा। बट इसके लिए आपके पास जो पार्टनरशिप है उसको आपको ऑनरिंग करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसमें क्या होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि आपका जो बिजनेस नेटवर्क है, टीम कनेक्शन प्लस क्लाइंट वैल्यू, आपका जो टीम क्रिएट होगा, जो आपका सोशल नेटवर्क, आपके फ्रेंड उनके फ्रेंड, ये जो कनेक्ट होंगे और ये लोग जो क्लाइंट वैल्यू क्रिएट करेंगे, जहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा प्रोडक्ट एंड सर्विस का, और मेजर चीजें यहाँ पे रिटेल होगी, एग्जीक्यूटिव अलग अलग ब्रांड यहाँ पे रिटेल होंगे, और उसके बदले आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो ये एक आपके लिए एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, मगर इसके लिए आपके पास दो चीजें का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास एक बहुत बड़ी सप्लायर कंपनी जो आपको एक पार्टनरशिप प्रोवाइड करे, आपको एक ऑथेंटिक पार्टनरशिप प्रोवाइड करे, जिसमें वो आपको लॉयल हो, आपको वो कमिट करें कि हाँ, हम आपको ये सब लॉन्ग लाइफ तक हम आपके लिए क्रिएट करेंगे। एक आईटी पार्टनर हो, एक बहुत बड़ी सप्लायर कंपनी हो। दूसरे तरफ आपको एक इतना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है, जहाँ लोगों से डील करना है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा मेंटरशिप प्रोग्राम हो, एक ऐसा सिस्टम हो जहां पर लोग आए और वो ऑटोमेटिकली लीडरशिप को ग्रो करे, बिकॉज वो उसके लिए भी आपको एक बहुत बड़ी चीज लगेगी। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या कौन सी सप्लायर कंपनी है। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास जो सप्लायर कंपनी है, ये दुनिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वर्ल्ड नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है पूरी दुनिया में, नंबर 1 बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। 1959 में कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका आज तक का जो ये जो बोनसेस है, ये 3 लाख करोड़ का बोनस अभी तक इंसेंटिव में कंपनी ने बांटे हैं। $8.6 बिलियन की ये कंपनी है, इतना बड़ा इनका रेवेन्यू है कंपनी का। और अगर हम देखते हैं फॉर्ब्स मैगजीन में 2017 में अमेरिकन लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी में रिकॉग्नाइज हुई थी ये कंपनी, 35 रैंकिंग में है फ्रेंड। इनके पास 100+ कंट्रीज में ये और टेरिटरीज में ये प्रोडक्ट सप्लाई और बाकी बिजनेस के लिए आपको हेल्प करती है, आपके और आपके क्लाइंट को। इनके पास 8 से ज्यादा पेटेंट है, और बहुत सारे पेटेंट के लिए इनके पास अभी पेंडिंग में है। $8.6 बिलियन की इंडस्ट्रीज है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप अपने सोसाइटी और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और अपने लोगों को अगर आप कनेक्ट करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन करते हैं आपके साथ, और अगर वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, तो 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ यहाँ पर आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो आपके पास आपका जो ओवरहेड है, लिटिल आपका ओवरहेड कुछ भी नहीं है, आपका लागत कुछ नहीं है, मगर आपके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक अच्छा बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं और बिना कोई रिस्क के, क्योंकि 30 डेज मनी बैक गारंटी है, तो आपका रिस्क भी आपके पास कुछ नहीं है। तो आगे रहे नेक्स्ट, इसका कंपनसेशन स्ट्रक्चर प्लान कैसा रहेगा, कैसे आपको पैसा मिलेगा, उस पर थोड़ा बात करते हैं। कंपनी इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में 1998 में कंपनी इंडिया में आई थी, 1998 में 5 में 1998। अभी रिसेंटली हमने 22 साल कंप्लीट किए। कंपनी के आज के डेट पे 130 ऑफिसेस हैं, और पहले जब शुरू हुई थी कंपनी के पास सिर्फ चंद 4-5 ऑफिसेस हुआ करते थे, आज 130 ऑफिसेस हैं, 1100 से ज्यादा इनके पास पिन कोड है जो होम डिलीवरी के लिए प्रोवाइड करते हैं। मेक इन इंडिया है, इंडिया 550 करोड़ रुपए इंडिया में लगाए हैं,
और अभी 1000 करोड़ की और प्लानिंग चल रही है इनकी। और डिजिटल लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, हम ऑलरेडी डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन के समय में नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं, है ना। ऑलरेडी कंपनी पिछले 10 साल से ऑनलाइन सब चीजें कर रही है, और अभी तो पिछले 4-5 साल में फुल प्ले से ऑनलाइन ही हो रहा था। तो अभी अब ट्रेनिंग वगैरह भी सब ऑनलाइन ही हो रही है, और ऑलरेडी हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी था। तो हमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने की हमें फ्रस्ट्रेशन होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा बिजनेस बिल्कुल तेजी से चलता रहा। जो अभी मैं बात कर रहा था मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, तो वहां पर है हमारे पास वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। ये BWW का जो ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जो अवेलेबल आपके लिए कराता है, जो एक बहुत बड़ा मेंटरशिप प्रोग्राम है। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल लोगों की एक अचीवर्स की टीम है, जो आपको मेंटरिंग एंड कोचिंग करते हैं। एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है जो 50 साल से है। कोचिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम है, मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन रिसोर्सेज है आपके लिए, एंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस होते हैं यहाँ पर, और ऑडियो एंड वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से आपको बहुत सारे वीडियो टॉक्स और ऑडियो टॉक्स बिजनेस की फैक्ट इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचती है, सो दैट आपके लिए बहुत इजी हो जाता है आपको अपना कम्युनिटी बिल्ड करना, आपका टीम बिल्ड करना और उनको एजुकेट करना थ्रू द ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम बहुत इजी हो जाता है। सो इस टाइप से आप एक तरफ से नेटवर्क बिल्ड करते हैं, दूसरी तरफ से आपका एक प्रोडक्ट का ट्रांसफर होता है, एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी जो मैंने अभी बताया। तो एक आपके लिए एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म होता है। वो देखते हैं आगे आपके लिए क्या बिजनेस प्लेटफॉर्म है। ये है आपका बिजनेस प्लेटफॉर्म। एक तरफ आपके पास एमबे कॉर्पोरेशन है, जो इतनी बड़ी एसेट है। ऑलरेडी इनके पास 140 से ज्यादा प्रोडक्ट है इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड 100 प्लस कंट्रीज में आपको सपोर्ट करती है। और दूसरी तरफ है ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, जो आपको मेंटरशिप अवेलेबल, और आपके पास बिजनेस ट्रेनिंग, आपका स्किल, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका स्किल, आपका माइंडसेट कैसे ग्रो कर, कैसे आप एक हैबिट्स आप ठीक है, ये चीजें आपको ब्रिट वाइड एजुकेशन सिस्टम है आपको और आपके टीम के प्लेयर्स को ये सिखाता है कि कैसे हम बिजनेस आगे बढ़े और कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप करें। तो यहाँ पर आपके पास एक तरफ से आपके पास बिटोरिक का एजुकेशन सिस्टम है, दूसरी तरफ से आपके पास एमबे का सप्लायर कंपनी है। एमबे जैसी इतनी बड़ी सप्लायर कंपनी आपके साथ हैंडशेक करती है, और साथ बराबर आपके पास एक मेंटर्स का एक पूरा टीम है जो आपको हमेशा वॉच करते हैं, एजुकेट करते हैं। और आप एक बड़े जहाँ शॉपिंग करते हैं, आप वहाँ पे अपना जो आप बाय करते हैं, आप कन्वर्ट करते हैं, अपने बायर्स कन्वर्ट करते हैं, साथ बराबर वहाँ पर आप शेयर करते हैं, अपना लाइन डेवलप करते हैं और बिजनेस पार्टनर्स डेवलप करते हैं, और आप लर्न करते हैं, और आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। दैट मीन्स आप शॉपिंग करते हैं, शेयर करते हैं और लर्न करते हैं कि कैसे चीजें करनी है, ये सिखाते हैं आप लोगों को। तो आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड होता है, और वो असेट मल्टीपल बिजनेसेस का कंबाइंड वैल्यूम आपका अपना वैल्यूम होता है। हमारे पास जबरदस्त ब्रांड है, ये ब्रांड का कोई तोड़ नहीं है फ्रेंड्स। न्यूट्रालाइट इज द नंबर वन, इज द वर्ल्ड नंबर वन सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी ब्रांड। ये रीडर डाइट ने सालों से ये करते आ रहा है, हर साल ये नंबर वन रहता है। ऐसा नहीं कि अच्छा नंबर वन तो है ही है, पाइन भी है, इसके पहले न्यूट्रिशन की दुनिया में कोई था ही नहीं। अभी आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अभी लॉकडाउन के समय में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको बताते हुए खुशी होती है कि इंडिया में एम्बे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अभी जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 100 कंपनीज, 100 कंट्रीज का बिजनेस, सिर्फ 3 जगह इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पर, उसमें से 3 में से इंडिया एक है। तो यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया में जब 50 वर्ल्ड की 50 इंडिया की 50 कंपनियां, अभी लॉकडाउन के समय में पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया था, वहां पर 50 कंपनियों को शुरुआत में चालू करने का लेटर दिया गवर्नमेंट ने। और वहां पर जो फार्मास्यूटिकल की कंपनियां थी, न्यूट्रास्यूटिकल की कंपनियां थी, एसेंशियल मार्केट का जो प्रोडक्शन हो रहा था, ऐसी कंपनियों को गवर्नमेंट ने लिस्टिंग की, 50 कंपनियों को उन्हें चालू करने का परमिट किया। उसमें से ये जो कंपनी है एम्बे, ये शुरुआत के 3 नंबर पे थी, मतलब शुरू के 3 नंबर में कंपनी को परमिशन मिला था। सोच के देखिए कितना बड़ा इनका क्रेडेंशियल है। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास एक 82 आर्टिस्टी ब्रांड है। जो आर्टिस्टी ब्रांड की हम बात करते हैं, सुपर इसका स्किन केयर प्रीमियम ब्रांड में ये वर्ल्ड के टॉप बड़े 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक ब्रांड है। और ये कंपनी, इस ब्रांड को भी काफी साल हो गए हैं, और इनके पास आर्टिस्टी में खुद 200 से ज्यादा साइंटिस्ट है जो रात दिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। ऐसे एम्बे के पास मल्टीपल ब्रांड्स है, 140 से ज्यादा प्रोडक्ट तो इंडिया में है ना। अलग अलग ब्रांड है, पर्सोना है, डायनामिक ब्रांड है, ग्लिस्टर है, मल्टीपल ब्रांड है। ऑलरेडी अभी हम हब्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट ये बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी है। तो हमारे पास
140 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 लैंड्री केयर है, हमारे पास होम केयर ब्रांड है, हमारे पास पर्सनल केयर ब्रांड है, हमारे पास न्यूट्रीलाइट ब्रांड है, हेल्थ केयर का ब्रांड है, हमारे पास कॉस्मेटिक ब्रांड है, हमारे पास ड्यूरेबल है, हमारे पास एटमॉस ड्राइव है, हमारे पास मिनी है, एटमॉस्फेयर मिनी है। आपका घर में जो हवा शुद्ध करने के लिए भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, बढ़िया एटमॉस्फेयर मिनी है। सो दैट कंपनी ये सब कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी में वर्क करते हैं, मतलब आने वाले समय में क्या चीज की डिमांड रहेगी वो पहले ये कंपनी बनाती है। नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं शॉर्ट में, हमारे पास 7-8 मिनट का टाइम है, तो हम लोग देखते हैं कि कंपोजिशन कैसा है, कैसा आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल दिया गया है कि आपने अगर आप बिजनेस में लॉन्च हुए थ्रू प्रोसेस और आपको आपके कोच ने लॉन्च किया बिजनेस में, आपका जो प्रोज्यूमर पावर है, जो आपका हाउस होल्ड गोल्ड है, जो आपका घर के अंदर जो एसेंशियल मार्केट का जो प्रोडक्ट आप घर में लेके आते हैं, आपके घर का जो एसेंशियल एक्सपेंसेस है, जिसमें आपका लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, पर्सनल केयर है, डिसइंफेक्टेड है, आपका न्यूट्रास्यूटिकल है, ये कहीं ना कहीं से आप मार्केट से लेके आ रहे हैं। आप अगर एम्बे से नहीं ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ला रहे हैं। सो दैट अगर आपके पास अपना बिजनेस का प्लेटफॉर्म हो जहां ये एसेंशियल प्रोडक्ट जो आपको मिला, आपको अगर परचेस करने को मिलता है, और ये परचेस करने से आपका जो मनी जो एक्सपेंड हो रहा था, अगर वो इन्वेस्ट होता है और उसके बदले अगर आपको पैसा मिलता है, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म मिलता है, तो क्यों नहीं करता। तो आपका ऑलरेडी जो एक्सपेंसेस है कहीं जा रहा था बाजार में, अब वही एक्सपेंसेस से आपका बिजनेस होता है। मान लेते हैं आपने बिजनेस लॉन्च हुए और आपने अपना घर का खर्चा थोड़ा सा जो जो प्रोडक्ट आपके बिजनेस प्लेटफॉर्म में वहां से आपने परचेस किया और अपने कुछ फ्रेंड एंड रिलेटिव से बात करी और उनके भी परचेसिंग कराए, और आपको अपने बिजनेस कोच के माध्यम से आपने ये सीखा कि 10 से 15 हजार रुपए का बिजनेस कैसे करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि आपने यहाँ पर अलग अलग कंट्री में बिजनेस है, सो दैट यहाँ पर जो पॉइंट वैल्यू है उसके हिसाब से काउंट करते हैं। इंडिया के लिए पॉइंट वैल्यू है 1 पॉइंट इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट की बात करेंगे कि आपने अगर 100 पॉइंट का बिजनेस करना शुरू किया, तो अगर आप 200 पॉइंट का बिजनेस 1 महीने के अंदर, तो 3% का कमीशन मिलता है। उसके अलावा आपको रिटेल कमीशन अलग मिलते हैं, रिटेल कमीशन मिलता है, परफॉर्मेंस रिटेल कमीशन मिलता है आपको, साथ बराबर आपको ट्रेड कमीशन मिलता है। इसके अलावा आपको परफॉर्मेंस बोनस कोर इनकम प्लान का मिलता है, जो आपका 200 पॉइंट के बिजनेस पे 3% होता है, 600 पॉइंट के बिजनेस पे 6% होता है, 1200 पॉइंट के बिजनेस पे 9% होता है। वही अगर आप 10,000 पॉइंट के बिजनेस में अगर आप देखते हैं तो 21% कमीशन होता है। 21% कमीशन वो, रिटेल कमीशन अलग, ट्रेड कमीशन 10% अलग, और अभी तो कंपनी ने और भी बोनसेस बांटे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं कि 10,000 रुपए का अगर आप 100 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो लगभग आप 1200-1300 रुपए की इनकम आप बना रहे हैं। बट वही अगर आप यही सेम बिजनेस छोटा टर्नओवर जो आपने आपके कुछ नियर डियर के साथ में आपने किया था, छोटा सा एक टर्नओवर 100 पॉइंट का, यही टर्नओवर को अगर आपने 6 लोगों को सिखाया, तो इंक्लूडिंग यू 7 लोगों ने अगर 100 पॉइंट का बिजनेस किया, तो 700 पॉइंट का बिजनेस होता है। मल्टीप्लाई बाय 800 80 रुपीज करते हो तो 56,000 रुपीज का बिजनेस होता है। सारा कमीशन कैलकुलेट करने के बाद आपको 4,000 रुपए, 4,300 रुपए की इनकम आपको क्रिएट होती है। जिनने आपको बुलाया है उनके अंदर बैठ कर ये प्लान उनसे ले सकते हैं, आप समझते हैं। ओके, होप सर आवाज आपको सही आ रही होगी। तो आगे हम चलते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर आपने यही बिजनेस छह एसोसिएट के साथ में आपने 10,000 का बिजनेस किया था, अब यही 6 एसोसिएट के माध्यम से उनने भी अगर 4 लोगों को ये बिजनेस इंट्रोड्यूस किया और सीखा, अपने राइट पार्टनर उनने भी अपने साथ में एसोसिएट, और एक आदमी ने अगर 4 लोगों के साथ बिजनेस को डील किया, पार्टनर्स के साथ में डील किया, तो आपका एक सिंगल एसोसिएट 5 लोगों के साथ 40,000 का बिजनेस करता है। यही अगर 6 बिजनेस देखते हैं तो आपके पास टोटल व्यक्ति हो जाते हैं 31। यहाँ पर ये आपको आदमी की पर्सन के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा, टर्नओवर के हिसाब से पैसा मिलेगा। सो दैट आपके पास इतना बिजनेस है। 31 आदमी ने अगर 100 पॉइंट का बिजनेस किया है तो 3100 पॉइंट का बिजनेस होता है, और यहाँ पर 2,48,000 का आपका टर्नओवर होता है। 2,48,000 के टर्नओवर पे आपको मंथली इनकम जो होती है, उस महीने की जो इनकम होती है, वो सबको देने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 26,000 रुपीज आपको मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी इनकम है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं कि अगर आपके जो एसोसिएट, बिजनेस एसोसिएट है, उनके जो एसोसिएट है उनने भी अगर 3 लोगों को एसोसिएट किया है बिजनेस में, और उनने भी ये बिजनेस को 100 पॉइंट का बिजनेस बनाना सीखा है थ्रू यू, वो और उनके अपने क्लाइंट के साथ 100 पॉइंट का बिजनेस बनाना सीखा है, तो
तो यहाँ पर टोटल बिजनेस का टर्नओवर अगर आप देखते हैं, आपका एसोसिएट में 6 लोग हैं, उनके एसोसिएट में 4 हैं, उनके एसोसिएट में 3-3 लोग हैं। तो लास्ट अगर आप देखते हैं सिनेरियो में, तो आप 4 लोगों का एक एसोसिएट है एक व्यक्ति के साथ, ऐसे उनके पास 4 बिजनेसेस हैं, तो 16 लोगों का एसोसिएशन हो गया, और उनको लेके 17 लोगों का एसोसिएशन, मतलब 1700 पॉइंट बिजनेस। आपके पास ऐसे 6 बिजनेस हैं, 17 इंटू 6 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 10,200। और आपका अगर आप मिलाते हैं 100 पॉइंट का बिजनेस, तो आपका सब मिलाकर बिजनेस होता है 10,300 पॉइंट। दैट मीन्स अगर आप रुपया में कन्वर्ट करते हो इंटू 80 रुपीज, तो 8,24,000 रुपीज का टर्नओवर होता है आपका। और उस बीच में जो आपको इनकम मिलती है, वो इनकम सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद CSI, DFI, ये कस्टमर सर्विस इंस्टीट्यूट सब इंक्लूडिंग करने के बाद जो आपको पैसा मिलता है, वो 1,35,000 रुपीज मिलता है। तो ये एक तो बड़ा अमाउंट है। लोग ऐसा कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं, उसमें जो पहले आते हैं वो पहले पाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर जो लोग बड़ा बिजनेस, यहाँ का इनकम बिजनेस पोटेंशियल अगर आप देखते हैं, तो एक अगर प्लेटिनम लेवल का बिजनेस, मतलब 10,000 पॉइंट का बिजनेस करना अगर आपने सीख लिया, और इसको पूरा 12 महीना आपने इस बिजनेस को रन आउट किया, पूरा 12 महीने आप इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया, तो आप एक फाउंडर प्लेटिनम होते हैं। और फाउंडर प्लेटिनम का पूरा कमीशन, जिसमें कोर प्लस और कोर प्लान और कोर प्लस प्लान का पूरा कंप्लीट अगर दोनों को अगर आप मर्ज करते हैं, तो 13,98,000 मतलब 14 लाख रुपए की इनकम मिलती है। एक सालाना इनकम 14 लाख रुपए का सालाना इनकम पार्ट टाइम बेस पे घर में बैठ के अगर ये बिजनेस कर सकते हो आप, और 14 लाख रुपए कमा सकते हो, तो ये नॉट अ जोक, इट्स अ बिग। और अगर यही बिजनेस अगर आप 3 बिजनेस को 3 एसोसिएट को सिखाते हो, सेम 10,000 पॉइंट का बिजनेस 12 महीना, तो आप फाउंडर एमरल्ड होते हैं। और फाउंडर एमरल्ड की साल की इनकम लगभग 45 लाख रुपए से ऊपर होती है। यही अगर आप 6 बिजनेस को सिखाते हो, 6 एसोसिएट को अगर आप 10,000 का बिजनेस सिखाते हो, तो यार आप फाउंडर डायमंड होते हैं। और फाउंडर डायमंड का अप्रोक्सीमेट जो इनकम होती है, मिनिमम इनकम है 86 लाख रुपीस होता है। सो एक बड़ा अमाउंट है फ्रेंड। तो इस टाइप से आप ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और लोगों का ऐसा मानना है कि ज्यादातर लोग जो बिजनेस में आते हैं, वो पहले जो आए हैं वो लोग पैसा बनाते हैं, ऐसा यहाँ पे है नहीं। ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है। यहाँ पर आदमी जितने आएंगे उस हिसाब से बिजनेस होगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर आप कितने लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं, आपका वैल्यू आप क्या डालते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पैसा मिलता है। सो यहाँ पर आप हैं, आपने प्लेटिनम सिक का बिजनेस किया, तो आपको 7 लाख 7.5 लाख रुपए की इनकम मिली है। मगर वही अगर आप यहाँ पर फाउंडर एमरल्ड का, अगर आपके कोई टीम में आपका एसोसिएट अगर 3 टीम को एजुकेट करता है और उनको बिजनेस बनाता है, तो उनकी इनकम यहाँ पे 26 लाख रुपए के आसपास है। अगर फाउंडर डायमंड है आपके डाउनलाइन में, उनके डाउनलाइन में, तो वो ये बिजनेस है 71 लाख रुपए की इनकम है। दैट मीन्स आपके बाद आने वाला व्यक्ति अगर ज्यादा एसोसिएट बिल्ड करता है, उनको ज्यादा लीडरशिप डेवलप करता है, तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। सो ये बिजनेस बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपकी मेहनत का पैसा आप ही को मिलता है, और यहाँ पर आप एक लीगेसी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको वर्ल्ड टूर मिलते हैं, अलग अलग टाइप के वर्ल्ड टूर होते हैं। हर साल आपको वर्ल्ड टूर में मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी कंपनी में, आप जो भी आप काम रहे हैं अपने बिजनेस फील्ड में, आप जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस में आप हैं, आप देखिए क्या वो एसेंशियल मार्केट है, क्या वो सेफ है, क्या वो आपके बिना चलता है, क्या उसमें पैसिव इनकम आ सकती है, क्या उसमें आप बी कॉर्नर में जा सकते हैं। अगर सबका क्वेश्चन मार्क है, तो आपको बिजनेस स्टडी करना चाहिए। नंबर 2, अगर आप जॉब में हैं, आप चाहे जॉब में आप निचली सीढ़ी में हो या आप लास्ट के पैदा हो, आप जॉब में करियर बिल्ड करेंगे, आप अपनी कंपनी बिल्ड नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना बिजनेस एसोसिएट बिल्ड करके आप अपनी कंपनी बिल्ड कर रहे हैं फ्रेंड। तो कभी भी करियर बिल्ड करने से अच्छा कंपनी बिल्ड करना होता है। सो विद दिस आई एम डन। आपको जिनने बुलाया है उनके साथ में आप एक नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करिए, उनके साथ में आप मीटिंग फिक्स कर लीजिए, फॉलोअप मीटिंग्स। और वो आप कुछ आपको वो लिटरेचर पैक देंगे, आपको कुछ बुक्स देंगे पढ़ने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, आपको कुछ वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग वो देंगे, ताकि आप फैक्ट को समझ सकें और आप बिजनेस को प्लानिंग कर सकें। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3 चीजें। एक, आपको जिनने बुलाया है उनके साथ में बैठ करके आप एक अपॉइंटमेंट सेट करिए, उनका समय आप लीजिए और ये बिजनेस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लीजिए। और साथ बराबर आप उनसे मांगिए 21st सेंचुरी का बुक। आपको 21वीं सदी का बुक जो 2008 में लिखी है, उस बुक को जरूर पढ़ें। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, और आपको वो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपको वो चीजें बताई नहीं जा सकती, आपको उसको खुद को पढ़ना है। दूसरी चीज, आप फैक्ट को इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जॉन सिस्टिना की सीडी मांगिए, प्लानिंग और सक्सेसफुल फ्यूचर। ये ज्यादातर अभी इंडिया जिस दौर में चल रहा है, हम जिस दौर में हम ज्यादातर नौकरी वाले सोच रहे हैं कि हम क्या करें घर में बैठ के, कैसा बिल करें। तो
तो आप अपने बिजनेस को कैसे प्लानिंग करेंगे। एक ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लानर आपके लिए आपको सिखाए, आपको बताए कि आप बिजनेस प्लानिंग आप कैसे करें, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। और वो एक सीडी है, ऑडियो टॉक है, जॉन सस्टिना की प्लानिंग ऑफ सक्सेसफुल फ्यूचर। आप वो मांगिए और उसको स्टडी करें। साथ बराबर अगर आपको फैक्ट और ओपिनियन समझना है तो एक श्रवण कुमार दुबे की बहुत अच्छी ऑडियो टॉक है, फैक्ट वर्सेस ओपिनियन। ये आप सीडी 3 चीजें आप अपने जिनने बुलाए उनसे आप डिमांड रखिए और बिजनेस की इंफॉर्मेशन लीजिए और नेक्स्ट स्टेप को क्वालिफाई करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नागनी जी, आपने मुझे मौका दिया। आपसे बात करके, आप सब लोगों से बात करके, मिल करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बैक टू वाह, हेलो, सॉरी फॉर टेक्निकल ग्लिच। वाह सर, नंदलाल सर जी के लिए सब लोग अपने जगह पे बैठ के तालियां बजाएंगे जोरदार। थैंक यू। सॉरी टू डिस्टर्ब सबको। सर ने काफी कम शब्दों में बहुत सारी जानकारी बिजनेस के बारे में दी है। सो ये इस तरीके से समझा पाना सर के बस की बात है। तो सब लोग दिल से उनके लिए एक बार ताली फिर से बजाएंगे। सब पेशेंसली सुना है। जितने भी नए लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपने तो अभी देखा है कि बिजनेस कैसा है, बिजनेस किस तरीके से वर्क कर रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपने जिनको देखा वो सक्सेसफुली कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे नागपुर में है जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और काफी लोग हैं हमको यूट्यूब पे लाइव है। सो ये आंकड़ा काफी बड़ा है। वैसे देखा जाए तो इंडिया में लाखों लोग इसमें सक्सेसफुल है, बट अभी आपके लाखों लोगों को दिखाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो कुछ जो सक्सेसफुल लीडर्स हमारे साथ यहाँ अवेलेबल है। सो मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको यानी जो अनम्यूट वाला ऑप्शन है, सो वो अनम्यूट वाला ऑप्शन सबके लिए ऑन कर देंगे। जो सारे लोग हमारे नागपुर में है और हमको यूट्यूब पे लाइव है। काय गडबड झाली? लाखों लोग इसमें सक्सेसफुल है। ओके, सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए। तो सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए। सो मैं अभी जो हमारे यहाँ पे जो खुद भी सक्सेसफुल होते हैं और काफी लोगों को सक्सेसफुल बनाते हैं ऐसे कोचेस और मेंटर्स को यहाँ पे इनवाइट करूंगा। इसके पहले भी काफी सारी लेवल्स रहती है, बट समय का तकादा होने की वजह से हम उन सबको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। सो जो आगे की जो प्रोसेस है, हम बिजनेस में रिकॉग्निशन का पार्ट होता है। तो मैं रिकॉग्निशन के लिए पहले मैं बोलूंगा ऑल दी प्लैटिनम्स। तो मैं सबका नाम लूंगा, उन्होंने आगे आके खुद को अनम्यूट करना है और अपना नेम एंड प्रोफेशन बताना है, उसके बाद खुद को म्यूट कर लेना है। तो जो पहले जो हमारे प्लैटिनम से प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मिस्टर विनोद एंड आरती रोकड़े। विनोद रोकड़े अवेलेबल है? ओके ओके, चलेगा चलेगा। मुझे लगता है कहीं वो बिजनेस के लिए बिजी होंगे। तो जो नेक्स्ट हमारे कपल